3 जहां पर लैंड हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस जगह का नाम शिव शक्ति किया, लेकिन अब विपक्ष उस पर राजनीति कर रहा है और स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि ये वैज्ञानिकों का अपमान है। सुनिए, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को गरीबों का नेता कहते हैं। उनको पता होना चाहिए कि भगवान शिव कमजोर लोगों के देवता थे, जिनको कोई नहीं पूछता था, उनको भगवान शिव उनके पक्ष में खड़े होते थे। दूसरा केस उनको मालूम होना चाहिए मौर्य जी को कि भगवान शिव बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। और इसीलिए महाभारत काल से लेकर के जब भी आप देखेंगे, भगवान राम ने स्वयं उन्होंने कहा है कि जो शिव का द्रोही है वो हमारा द्रोही है। सबसे बड़ा शक्तिशाली है, वो गरीबों का देवता है, गरीबों का नेता है। उस भगवान शिव के नाम पर जो है उन्होंने इस स्थान का चयन किया। इसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को मोदी जी को बधाई देना चाहिए। और कहीं न कहीं अगर शिव का अपमान वो कर रहे हैं तो गरीबों का अपमान कर रहे हैं, गरीबों का अपमान कर रहे हैं। तो शिव गरीबों के नेता थे। कह सकते हैं क्या कि स्वामी प्रसाद मौर्य शिवद्रोही हैं? शिवद्रोही तो है ही हैं, लेकिन अगर वो शिवद्रोही हैं तो गरीबों के द्रोही हैं। क्योंकि जो कि संसार में सबसे सर्वशक्तिमान देवता अगर कोई है, गरीबों के पक्ष में खड़ा होने वाला, कमजोरों के पक्ष में खड़े होने वाला, तो भगवान शिव है। सांसद जी पहलवान अमर रावत ने ट्रायल जीतकर विश्व का स्थान हासिल किया। हमें बजरंग पुनिया ट्रायल से नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्रारुल हक रहमान। बृजभूषण शरण सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जमकर निशाना साधा है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीते दिनों एक बयान दिया, विवादास्पद बयान दिया, और उस बयान के बाद कई राजनेता उनके खिलाफ जो है बोलते नजर आए। बृजभूषण शरण सिंह ने अपने बयान में कई सारी बातें कही और साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य को संभल कर बोलने की हिदायत भी दी। दरअसल इस समय विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए नेताओं के द्वारा इस तरीके के आपत्तिजनक बयान का आना कोई नई बात नहीं है। हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने हिसाब से हर मुद्दे पर अपने नेताओं को बयान देने के लिए कहती है, फिर उसके बाद अपने उस वोट बैंक को सिक्योर भी किया जाता है। बृजभूषण शरण सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर क्या सारे पक्ष रखे हैं, क्या सारी बातें कही है, वो सुनिए आप इस खास रिपोर्ट। 3 जहां पर लैंड हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस जगह का नाम शिव शक्ति किया, लेकिन अब विपक्ष उस पर राजनीति कर रहा है और स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि ये वैज्ञानिकों का अपमान है। सुनिए, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को गरीबों का नेता कहते हैं। उनको पता होना चाहिए कि भगवान शिव कमजोर लोगों के देवता थे, जिनको कोई नहीं पूछता था, उनको भगवान शिव उनके पक्ष में खड़े होते थे। दूसरा केस उनको मालूम होना चाहिए मौर्य जी को कि भगवान शिव बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। और इसीलिए महाभारत काल से लेकर के जब भी आप देखेंगे, भगवान राम ने स्वयं उन्होंने कहा है कि जो शिव का द्रोही है वो हमारा द्रोही है। भगवान राम ने स्वयं कहा है कि जो शिव का द्रोही है वो राम का द्रोही है। भगवान शिव गरीबों के नेता थे, गरीबों के देवता थे, गरीबों के पक्ष में खड़े वाले थे, उस समय के बड़े वैज्ञानिक थे। इसीलिए आप देखिए कि जिसको अस्त्र शस्त्र रावण भी इतना, जो भी आप नाम लीजिए, कि इतना बलशाली हुआ, लेकिन उसने भी शिव की आराधना की। महाभारत काल में अर्जुन ने शिव की आराधना की। तो शिव सर्वशक्तिमान है। अगर देवताओं में देखा जाए कि सबसे प्रमुख ताकतवर देवता कौन है तो वो शिव है। लेकिन पहले पर्टिकुलर नाम पर रखे जाते थे। देखिए, पहले ये नाम परिवार विशेष के नाम से होते थे, परिवार विशेष के नाम से। अब जवाहर कह लिए, इंदिरा जी कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, नाम से होते थे। और ये मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो सर्वशक्तिमान है, सबसे बड़ा शक्तिशाली है, वो गरीबों का देवता है, गरीबों का नेता है। उस भगवान शिव के नाम पर जो है उन्होंने इस स्थान का चयन किया। इसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को मोदी जी को बधाई देना चाहिए। और कहीं न कहीं अगर शिव का अपमान वो कर रहे हैं
तो गरीबों का अपमान कर रहे हैं, गरीबों का अपमान कर रहे हैं। तो शिव गरीबों के नेता थे। कह सकते हैं क्या कि स्वामी प्रसाद मौर्य शिवद्रोही हैं? शिवद्रोही तो है ही हैं, लेकिन अगर वो शिवद्रोही हैं तो गरीबों के द्रोही हैं, क्योंकि जो कि संसार में सबसे सर्वशक्तिमान देवता अगर कोई है, गरीबों के पक्ष में खड़ा होने वाला, कमजोरों के पक्ष में खड़े होने वाला, तो भगवान शिव है। सांसद जी पहलवान अमर सरावत ने ट्रायल जीतकर विश्व सबका बड़ा स्थान हासिल किया, अभी बजरंग पूनिया ट्रायल से भाग गए। ये बात तो मैं पहले से कह रहा हूं कि जो पहला नाम आपने लिया बजरंग पूनिया, ये बीत चुके पहलवान हैं और इनको ट्रायल से इनका डायरेक्ट एशियन गेम्स में सिलेक्शन हुआ, वो गलत है। एक नई परंपरा पड़ रही है और आज बजरंग पूनिया को हराने के लिए एक नहीं कम से कम 10 पहलवान इस देश के अंदर हैं। आखिर क्या वजह है कि वो भाग रहे हैं ट्रायल से? ये वजह तो वो बता सकते हैं, लेकिन मैंने पहले कहा था कि बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये 3 रेसलर ऐसे हैं जिनको हराने के लिए इनके वजन में 10-10 रेसलर बैठे हैं। हरियाणा के अंदर ये बैठे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को पीएम का चेहरा बताते हुए कहा है कि 24 के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब ये इस विषय की चिंता तो नीतीश जी को करनी चाहिए, इस विषय की चिंता अन्य नेताओं को करनी चाहिए, गठबंधन के नेताओं की। हम लोगों ने, हमारे नेताओं ने या हमारी पार्टी ने तो पहले कह दिया था न नौ तेल होगा न राधा नाचेंगी। ये एकता इतनी आसान नहीं है। तो उद्धव ठाकरे ने एनडीए की तुलना जो गठबंधन आपका उसकी अमीबा से की है, कहा एनडीए का कोई औचित्य नहीं है, न निश्चित आकार है, न माप है। इसी एनडीए में वो भी थे और आज वो एनडीए से अलग हैं और जो उनका मूल सिद्धांत था, उनके पिताजी का जो मूल सिद्धांत था, जिन जिन पार्टियों का उन्होंने विरोध किया था, उन्हीं के गोद में आज जाकर के बैठे हैं और महाराष्ट्र की जनता उनको नकार चुकी है। तो आपने सुना दर्शकों, दरअसल वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को इस तरीके के बयानों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में जो है कहीं ना कहीं बुराई फैलती है और जाहिर सी बात है कि इसके खिलाफ अब हो सकता है FIR भी दर्ज करवाई जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य इससे पहले भी कई बार इस तरीके के बयान दे चुके हैं और अब एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया है। अब देखते हैं कि इसके खिलाफ बीजेपी की सरकार में रहते हुए क्या कार्रवाई की जाती है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।